दर्शकों, यूपी की सियासत में 9 अक्टूबर का दिन अब सिर्फ कांशीराम जी की पुण्यतिथि तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि लखनऊ में सजने वाला ये मंच अब नई सियासी बिसात का संकेत माना जा रहा है। कहा जा रहा है यहाँ से उठने वाली हलचल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरा खेल पलट सकती है। 6 बड़े चेहरे जो कभी सपा, कांग्रेस, बीजेपी, निषाद पार्टी की सियासत का हिस्सा रहे और अब बीएसपी की तरफ रुख करने की चर्चाओं में तेज हैं। और अगर ऐसा होता है तो यूपी की राजनीति में दलित, पिछड़े और मुस्लिम वोट बैंक का नया गठजोड़ तैयार होगा। अब सवाल ये बड़ा है, क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या ये बदलाव बीजेपी और अखिलेश यादव दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा? और क्या मायावती का बढ़ता जनाधार यूपी में सियासत का महाभूकंप ला सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट और मैं हूं आपके साथ निकिता। दर्शकों, आपको बता दें कि 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में कांशीराम जी की पुण्यतिथि बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये महज एक श्रद्धांजलि का मंच नहीं माना जा रहा। कहा जा रहा है इस दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में नई बाजी, नए मोहरे और नया खेल शुरू होने वाला है। चर्चा है कि यूपी के ऐसे 6 बड़े चेहरे जो इस वक्त अपनी अपनी पार्टियों में हाशिए पर धकेले गए हैं, अब मायावती के पाले में आ सकते हैं। ये चेहरे सपा, बीजेपी, कांग्रेस और निषाद पार्टी से जुड़े बताए जा रहे हैं। अगर ये सच होता है तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरा सियासी समीकरण उलट-पुलट हो सकता है। मतलब साफ है कि श्रद्धांजलि के बहाने सियासी अखाड़े की शुरुआत होगी। फांसी पर बैठे नेताओं की घर वापसी नहीं, बल्कि नई सियासी जंग की तैयारी होगी और ये 6 चेहरे बन सकते हैं यूपी पॉलिटिक्स के गेम चेंजर। अब सबकी नजर 9 अक्टूबर पर टिकी है, क्योंकि लखनऊ से उठने वाली ये आंधी 2027 तक पूरे यूपी का राजनीतिक नक्शा बदल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं आजम खान की। यूपी की सियासत का सबसे बड़ा दांव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल है और इस हलचल के केंद्र में अब है आजम खान। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के सबसे भरोसेमंद सिपह सलाहकार माने जाने वाले आजम खान अब समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट से डूंगरपुर प्रकरण में 10 साल की सजा पर जमानत मिलने के बाद सीतापुर जेल में बंद आजम खान अब घर वापस लौटे हैं और तभी से सियासी गलियारों में ये चर्चाएं तेज हैं कि वो सपा को तगड़ा झटका देने वाले हैं। वजह भी साफ है, समाजवादी पार्टी ने उनके मुश्किल दौर में खुलकर उनका साथ नहीं दिया। टिकट बंटवारे को लेकर 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश और आजम खान के बीच एक गहरी दरार देखने को मिली और अब ये दूरियां राजनीतिक तल्खियों में तब्दील हो चुकी हैं। याद कीजिए, 1980 के दशक से रामपुर की राजनीति में नवाब परिवार की पकड़ को तोड़कर आजम खान ने खुद को बेबाक नेता और मुस्लिम राजनीति के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर खड़ा किया था। लेकिन 2017 में यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और भ्रष्टाचार पर शिकंजे ने उनके राजनीतिक किले को हिला कर रख दिया। परिणाम ये हुआ कि लगातार मुकदमों, जेल और संगठन से कटाव ने उनकी ताकत को कमजोर कर दिया। अब सवाल ये बड़ा है कि आजम खान मायावती की बीएसपी का दामन थामेंगे? क्या वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ मिलकर नई राजनीतिक ताकत खड़ी करेंगे या फिर चौंकाने वाला कदम उठाकर बीजेपी का रुख करेंगे? इतना तो तय है कि आजम खान चाहे जो भी फैसला करें, वो 2027 के यूपी चुनाव से पहले सियासी खेल का रुख बदलने वाला कदम साबित होगा। दूसरा नंबर, स्वामी प्रसाद मौर्य, सियासत के पलटवार मास्टर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में दल बदल के लिए अगर सबसे चर्चित चेहरों में किसी का नाम लिया जाता है तो वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। आज वो अपनी नई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन सवाल ये है क्या उनका अगला ठिकाना फिर से वही होगा जहां से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था, यानी कि बीएसपी। मौर्य की राजनीति का सफर बेहद ही दिलचस्प रहा है। शुरुआत उन्होंने बसपा से की और दलित पिछड़े वर्ग में अपनी पकड़ को मजबूत बनाया। 2016 में पूरे कुनबे के साथ बीजेपी ज्वाइन की और पार्टी को चुनाव में जबरदस्त लाभ पहुंचाया गया। 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया, लेकिन यहाँ भी कहानी ज्यादा लंबी नहीं टिकी। चुनावी हार के बाद सपा ने उन्हें विधान परिषद भेजा, मंच भी दिया, लेकिन रामचरितमानस विवाद ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सपा से नाता तोड़कर उन्होंने अपनी पार्टी बना डाली, लेकिन लगातार दल बदल ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। अब नतीजा ये हुआ कि उनका वोट बैंक भी खिसकता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि सियासी गलियारों में ये चर्चाएं तेज हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से मायावती की बसपा में वापसी कर सकते हैं
अगर ऐसा होता है तो दलित पिछड़ों वोट बैंक का एक नया समीकरण खड़ा होगा, जो 2027 की लड़ाई में एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। अब साफ है कि मौर्य जहां भी जाएंगे वहां सियासी गणित जरूर बदला जाएगा, लेकिन उनके नाम के साथ अब ये टैग भी चिपक चुका है, सियासत में मौर्य का अगला बड़ा कौन सा। अब तीसरा नंबर है संघमित्र मौर्य, पिता की राह पर लेकिन सियासत में नया मुख। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौर्य परिवार हमेशा से सुर्खियों में रहा है और अब इस लिस्ट में तीसरा नाम है संघमित्र मौर्य का। पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह उनकी सियासी यात्रा भी उतार चढ़ाव से भरी रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के पाले में थे तो बेटी संघमित्र को भी बदायूं सीट से टिकट मिला और उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। लेकिन 2022 में जब पिता ने बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थामा तो उनके फैसले की गूंज बेटी तक भी पहुंची। संघमित्र बीजेपी में बनी रही, लेकिन बार बार पिता के बयानों का बचाव करती रही, जिससे पार्टी के भीतर असहजता बढ़ी। नतीजा ये हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। इससे उनकी राजनीतिक ताकतें भी लगातार कमजोर होती चली गई और अब चर्चाएं ये हैं कि संघमित्र मौर्य भी अपने पिता की तरह बीएसपी का रुख कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मायावती के लिए दलित पिछड़ा और महिला नेतृत्व का एक बड़ा चेहरा मिल जाएगा। अब ये साफ है कि मौर्य परिवार की हर चाल यूपी की राजनीति का पलड़ा बदल सकती है। संघमित्र का अगला कदम तय करेगा कि 2027 की जंग में उनका नाम सिर्फ पिता की परछाई पर रहेगा या स्वतंत्र सियासी ताकत बनकर उभरेगा। अब चौथा नंबर है ओम प्रकाश राजभर, यूपी की राजनीति का जोड़ तोड़ मास्टर। उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर किसी नेता को सियासी समीकरण का खिलाड़ी कहा जाता है तो वो है ओम प्रकाश राजभर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और मौजूदा योगी सरकार में मंत्री, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी राजनीतिक पकड़ लगातार कमजोर होती हुई नजर आ रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन ने उन्हें बड़ी ताकतें दी, लेकिन ताकत बढ़ी तो राजभर ने 2019 लोकसभा चुनाव में सीटों की ज्यादा मांग कर डाली। बीजेपी ने भाव नहीं दिया तो उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया और अकेले चुनावी मैदान में उतरे, मगर प्रदर्शन फीका रहा। 2022 आते आते उन्होंने समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया और अखिलेश के सहारे उनका वोट बैंक दोबारा से चर्चाओं में आया। राजभर खुलेआम अखिलेश सरकार बनाने की भविष्यवाणी करते रहे, लेकिन नतीजों ने उनका पूरा गणित बिगाड़ दिया। बीजेपी ने दोबारा पूर्ण बहुमत पाई और राजभर ने तुरंत ही सपा पर हमला बोलने शुरू कर दिए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राजभर एक बार फिर एनडीए में वापसी कर गए, लेकिन इस बार भी जातीय समीकरण का उनका दाव काम नहीं आया। अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कार्ड के आगे उनका राजभर वोट बैंक बिखर गया और एनडीए को उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं मिला। अब नतीजा ये साफ है कि ओम प्रकाश राजभर पहले भले ही सत्ता से जुड़े हों, लेकिन उनकी राजनीतिक ताकत पहले जैसी नहीं रही। अब ये सवाल बड़ा है कि 2027 से पहले वे फिर कोई नई बाजी खेलेंगे या मायावती की बीएसपी में जाकर नई पारी शुरू करेंगे। पांचवा नंबर डॉक्टर संजय निषाद, सियासत के बयानबाज। अब अगला कदम क्या होगा? यूपी की राजनीति में अगर कोई नेता अपने बयानों से सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरता है तो वो है निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। वर्षों से एनडीए का हिस्सा रहने के बावजूद अब उनका रुख पर ही सवाल उठने लगे। कभी समाजवादी पार्टी के साथ रहे संजय निषाद ने बीजेपी संग हाथ मिलाकर खुद को एनडीए का मजबूत सहयोगी बताया, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। मंच से खुलेआम बीजेपी पर निशाना साधते बयान देने लगे हैं। एबीवीपी पर टिप्पणी के बाद पार्टी के बड़े नेताओं के भी वे सीधे निशाने पर आ चुके हैं। अब वजह साफ है, उनका वोट बैंक बिखर रहा है। निषाद समाज के बीच उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं रह गई जितनी पहले थी। यही कारण है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। क्या डॉक्टर संजय निषाद अब पाला बदलने की तैयारी में है? क्या वो भी 9 अक्टूबर के मंच पर मायावती की ओर झुकाव दिखा सकते हैं? इतना तो तय है कि अगर निषाद भी खेल बदलते हैं तो यूपी की राजनीति में ये एक और भारी हलचल होगी। अब आखिरी और छठवां नंबर नसीमुद्दीन सिद्दीकी, दलित मुस्लिम समीकरण का पुराना खिलाड़ी, अब फिर से वापसी। यूपी की सियासत का छठा और आखिरी सबसे बड़ा नाम है नसीमुद्दीन सिद्दीकी। 90 के दशक में जब बसपा अपनी ताकत के चरम पर थी, तब नसीमुद्दीन को पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जाता था। मायावती के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाने वाले नसीमुद्दीन ने दलित मुस्लिम गठजोड़ को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन वक्त बदला, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, धीरे धीरे उनका असर और पकड़ दोनों कम होती गई और अब उनकी राजनीति फिर से नई पारी की तलाश में है।
अब चर्चा तेज है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर बसपा में वापसी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मायावती को मुस्लिम वोट बैंक में सीधा मजबूत सहारा मिलेगा। और अगर आप पूरी तस्वीर देखें, आजम खान जैसे कद्दावर नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर संजय निषाद और अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अगर ये सभी चेहरे बीएसपी के पाले में आते हैं तो 2027 से पहले यूपी की सियासत में बड़ी भूचाल जैसी हलचल होना तय है। दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोट बैंक का कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, जो सीधे बीजेपी और सपा दोनों के लिए खतरे की घंटी होगी। बसपा का बढ़ता जनाधार यूपी में 2027 से पहले सियासत का महाभूकंप। यूपी की राजनीति में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। अगर आजम खान और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे दिग्गज बसपा से जुड़ते हैं तो मुस्लिम वोटों पर सीधा असर दिखेगा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर जैसे ओबीसी नेता पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में बसपा को नई ताकत दे सकते हैं। ये बदलाव न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि विपक्षी इंडिया ब्लॉक के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव जहां लोकसभा चुनाव 2024 की तर्ज पर पीडीए पॉलिटिक्स पर दांव खेल रहे हैं, तो वहीं अगर मायावती का जनाधार बढ़ता है तो इसका सीधा असर अखिलेश की रणनीति पर पड़ेगा। साफ है कि 9 अक्टूबर का मंच सिर्फ श्रद्धांजलि का नहीं बल्कि सियासी भूचाल की शुरुआत भी बन सकता है। और अगर ये समीकरण सही बैठा तो 2027 से पहले ही यूपी की राजनीति का पूरा नक्शा बदल जाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।